सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं अपने गांव, क्योंकि हमारा जो बेबी है, हमारा जो बाबू है, तो उसकी होगी आज जात। और ये रहा हमारा छोटा सा बाबू। ये बहुत प्यारा है और ये पूरे दिन रोता रहता है। ये सिर्फ सोता है और रोता है। और यहाँ पे ना ये चुन्नी से रिलेटेड रो रहा था, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं सीएनजी भरवाने के लिए। हम पापा का वेट कर रहे होते हैं। इसकी अभी गर्दन नहीं संभलती क्योंकि ये सिर्फ 3 महीने का है। तो हमारे यहाँ पे कुछ होता है कि हम यहाँ पे ना, हमारे मतलब मान्यता है कि हमारे गांव में एक जगह है, वहाँ पे हम जात करवाते हैं। हम जात क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, पर करवाते हैं क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी करवाते हुए आ रहे थे। तो हम ये सारी चीज़ें स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं फिर कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अपनी गोदी में सुला लिया था। और भाई ये पूरे सफ़र में सोता हुआ ही आया है, पर ये बहुत प्यार है और मुझे तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो हम चल रहे थे अपने सफ़र की तरफ। तो मेरा गांव है यूपी में अलीगढ़ के पास, और हमें जाने में कम से कम 2 से ढाई घंटे तो लगते हो। मुझे कार में बैठना बहुत बोरिंग लगता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं एक जगह ना ज़्यादा टिक के बैठ नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाती हूँ। पर क्योंकि आज मेरे पास मेरी गोदी में बाबू था, तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा था। तो अब हम पहुँच चुके थे अक्षरधाम मंदिर के पास। जो आप देख रहे हो ये अक्षरधाम मंदिर है। और वैसे भी अब गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में इतनी धूप में कहीं जाना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। और गांव में बहुत कम ही जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने घर से अगर बाहर निकलना पड़े घूमने के लिए, तो मैं अच्छी अच्छी जगह जाऊँ। जैसे कि हो गया मनाली, हो गया गोवा, हो गया दार्जिलिंग, हो गया मेघालय, हो गया, ऐसी जगह पे घूमने के लिए जाऊँ। तो यहाँ पे हम फिर रुक जाते हैं, भैया का वेट कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर में भैया भी आ जाते हैं और ये खेतों के बीच बीच एक छोटा सा मेला लगता है, और बहुत काफ़ी छोटा ही होता है। तो मतलब मैं तो पहली बार ही गई होती हूँ, कभी हमारी जात हुई होगी तब हम गए होंगे, तब तो हम बहुत छोटे होंगे। बाबू के बराबर तो इतना ध्यान भी नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी जगह है जहाँ पे पहले पानी नेचुरल तरीके से भरा रहता था, पर आजकल लोग पानी भर के लिए आते हैं और फिर इस गड्ढे में डाल देते हैं। तो यहाँ का रास्ता भी थोड़ा ऐसा ऊबड़ खाबड़ था, क्योंकि खेतों के बीच में से रास्ता था। हालांकि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं, पर जब मौसम अच्छा हो। लेकिन जब धूप ज़्यादा होती है ना, तब मेरा मत्था और गर्म हो जाता है धूप की वजह से। पर क्योंकि बाबू के लिए करवाना था, तो वो सब सह लेंगे। तो यहाँ पे सब लोग आते हैं, और फिर यहाँ पे ये जो पानी है ये ट्यूबवेल से ला के, जो ट्यूबवेल होती है उससे ला के भरा के, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें करनी होती है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो भाभी करेंगी। ये हमारा छोटा सा बाबू और ये मेरी बड़ी भाभी है। ये कुछ निकालना होता है इसमें से, और हम घर से आटा, दाल और गुड़ लेके गए थे। ये हमें दान करनी होती है। और इसका जो पानी होता है ये आपको जो बच्चा होता है उसके मुंह पे और उसके सर पे फिराना होता है। इससे जहाँ भी बीमारियाँ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। फिर यहाँ की चाट बहुत फेमस थी, और मैं सोच के ही गई थी भाई कुछ भी हो जाए, बरूले जो अलीगढ़ के और यूपी के बहुत ज़्यादा फेमस है, और चाट तो मैं ज़रूर खाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी कि जो बरूले थे वो नहीं मिले। पर मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी भी थी, क्योंकि जो चाट थी वो मिल गई थी। और यार यहाँ की जो लाल चटनी होती है उसकी तो मैं इतनी ज़्यादा फ़ैन हूँ कि वही सेम लाल चटनी ना हमें दिल्ली में नहीं मिलती है। हमारे बड़े भैया और ये निकाल रहे होते हैं गाय का दूध। तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी होती है ऐसी चीज़ें देख के, क्योंकि हम नहीं देख पाते ना रेगुलर ऐसी चीज़ें, तो हम टीवी में देखते हैं। गांव के बच्चों के लिए तो बहुत नॉर्मल होती है, जैसे हम लोगों के लिए क्लबिंग और पार्टिंग बहुत नॉर्मल हो चुकी होती है। और यहाँ पे भैया एक बाल्टी भर के, और ये उसका बच्चा है, इस गाय का बच्चा है। और यहाँ पे भाभी, यहाँ पे भैया की लड़की दीपिका, और ये मम्मी। और अगर आप में से कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वंश या फिर दीपिका, तो प्लीज़ कमेंट करना। और ये हमारा सुंदर सा व्यू दिखते हैं हमारे, और यहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ है। इसके बाद फिर हम जाते हैं किसी काम से, कहीं मार्केट है वहाँ का गवाना, तो हम वहाँ जाते हैं। फिर जाते जाते हम अपने घर, हमारा जो खेत है वो रास्ते में ही पड़ता है। फिर हम यहाँ पे रास्ते में भी देखने, और यहाँ पे मोर भी होता है। एक्चुअली हम ना यहाँ पे सुबह बेल पत्ता तोड़ने के लिए आ रखे होते हैं, ये हमारे गांव के खेत हैं। और यहाँ पे मोर नाच रहा था, अभी आपको दिखेगा। ये हरा हरा है इसलिए ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा आपको खेतों के बीच में।
पर यार, और इनकी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा प्यारी थी। यहाँ पे बहुत सारे मोर थे, दिल्ली में भी दिखते हैं पर दिल्ली में कहीं कहीं दिखते हैं एक हाथ। और गांव में पता है इतनी प्रोग्रेस हो रखी है कि हर जगह रोड्स बन रखी होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको खेतों में होकर जाना पड़ता है, कहीं कहीं आपको जाना पड़ सकते हैं बट हर जगह नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर एक रोड बनाई गई है और इतना सुंदर व्यू था। देखो ये रोड ना भी बनाई गई है। और ये हमारा वंशु है और यहाँ पापा मम्मी बेल पत्थर तोड़ रहे हैं। और इतने सारे बेल पत्थर तोड़े और एक भी शायद अच्छा नहीं था, इसलिए हमने शरबत भी बना के नहीं पिया क्योंकि हमारे नसीब में नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद हम आ जाते हैं अपने घर पे, क्योंकि यार मैं एक जगह ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, धूप भी बहुत ज़्यादा थी। फिर हम आ जाते हैं अपने दूसरे वाले खेतों पे जो गांव के बाहर है। यहाँ का नज़ारा उस गांव से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये ऑन रोड आता है। और यहाँ पे एक ट्यूबवेल भी है, ये जो पीछे आप देख रहे हो ये हमारा ट्यूबवेल है, पर यहाँ पे शायद चलता नहीं या सफाई नहीं होती है तो बहुत गंदा पड़ा हुआ है। बट जब हम छोटे थे ना तो इसी ट्यूबवेल में मैं नहाया करती थी अपने ताऊ जी के साथ। तो मुझे जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे डुबकी लगवाया करते थे और यहाँ पे फिर मैं थोड़ी सी रील्स बनाने लग जाती हूँ अपनी। पर यार चीज़ें कितनी जल्दी चेंज हो जाती है ना, मतलब अब गाँव ना गाँव सा लगता ही नहीं है, सब अपने घर में कैद रहते हैं। और जैसे शहर में घर बने हुए हैं सेम वैसे ही गाँव में बनवा रखे हैं, एसी लगवा रखा है। या फिर गाँव में रहने का क्या ही फ़ायदा तुम लोगों का। और यहाँ पे हम एक बारात निकल रही होती है तो लकीली हमें देखने को मिल जाती है, पर बारात इतनी अच्छी थी नहीं क्योंकि कोई नाचने के लिए नहीं था, पूरा खाली पड़ा हुआ है देखो आप। फिर पीछे से डीजे वाला आया था, दूल्हे के साथ भी कोई नहीं था, ऐसी बारात तो मैंने कभी नहीं देखी।